भाई कथा में तो क्या है, स्क्रिप्चर्स की बातें होती है, हमारी समझ की बाहर है, ये तो बुढ़ापे का विषय है। डू यू नो वॉट इज एटर्नल ट्रूथ? क्या आपको पता है सत्य क्या है? योर हाउस, योर मनी, योर रिलेशनशिप्स, everything of them is changeable, but the only eternal truth is श्री राधा रमन लाल। ये बात महाराज श्री ने अपनी कथा में कही थी। तो मुझे भी लगता था कि कथा में तो सिर्फ शास्त्रों की बातें होती है जो हमको समझ नहीं आएगी कभी। बट वन फाइन डे ठाकुर जी ने कृपा करके श्रीधाम वृंदावन में 7 दिन महाराज श्री के मुख से कथा सुनने का अवसर दिया, और उस कथा में महाराज श्री ने 2 बातें ऐसी बोली थी दैट स्टेड विद मी। आज भी वो मुझे लगता है कि वही बातें कहीं ना कहीं कारण है दैट आई फील सो कनेक्टेड टू श्री राधा रमन लाल। उस कथा में बहुत सारी रियलाइजेशंस, बहुत सारी बातें ऐसी महाराज श्री ने कही, कैसे जितनी भी ठाकुर जी की लीला है, हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी लीला को महाराज श्री ऐसे करके उसको आपको रस देते हैं कि यू विल बी शॉक्ड कि भाई ये तो हमारी बात हो रही है, ये तो हमारी लाइफ से रिलेटेड बात है। तो उसमें से 2 बातें ऐसी थी दैट स्टेड विद मी। एंड पहली बात तो ये थी, महाराज श्री ने कहा था, व्हाट इज सुप्रीम ट्रूथ? सत्य किसको कहते हैं? वेदांत में परिभाषित किया भ्राता जो त्रिकाल अबाधित है उसको सत्य कहा। जो त्रिकाल अबाधित है, समथिंग विच इज नॉट इंपैक्टेड बाय पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। Your home, your house, your money, your appearance, your existence, your physical existence, everything will keep on change according to how it used to look. It is not looking like this now. It's going to be not remain same in the future. Kept on changing. पहले देखते शक्ल शीशा मजा आ जाता है, क्या चमक आ रही है, बैगन को चमक रहो, एक दिन भाई बैगन को भरता बनो वो महाराज कछु साल बाद, क्या बढ़िया शकल लग रही थी, पूछो। त्रिकाल अबाधित। तो अगर आप खोजना शुरू करेंगे ऐसी कौन सी वस्तु है जो अपरिवर्तनीय है इस परिवर्तनीय जगत में, और परत दर परत हटती जाएंगी, परत दर परत हटती जाएंगी, परत दर परत हटती जाएंगी, तो एक ही स्वरूप प्राप्त होगा, और वो स्वरूप है स्वयं भगवान का मन है। राधारमन जी की बात करें, पुजारी भी बदल गए 40 वर्ष में, जनरेशन बदल गई है ना, भीड़ बदल गई, लोग बदल गए, वृंदावन बदल गो, सड़क बदल गई, तांगे कब रिक्शा में आए, रिक्शा कब ई रिक्शा आए गए, कछु ना पता, जो सब कछु बदल गो। एक बताओ, पूरे मंदिर की व्यवस्था में सब कुछ बदल गया, क्या न बदलो हमारो राधा रमन लाल नहीं बदलो। इसलिए सत्य उसको कहा जाता है जो त्रिकाल अबाधित है। वेदांत उसी को सत्य कहता है। और जो परिवर्तनीय वस्तु से मोह करे वो मूर्ख है, और जो अपरिवर्तनीय वस्तु से प्रेम कर ले वही तो परम ज्ञानी है महाराज। ऐसे परम सत्य पर कंसंट्रेट कर लेना, उसको एक्सपीरियंस कर लेना, यही ध्यान की चरम सी। व्हाट इज द एटर्नल ट्रूथ? एंड ऑनेस्टली अपन सोचें, अगर घर, पैसा, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, every single thing is changeable, everything is temporary, and और तो और हमारा ये खुद शरीर तक सत्य नहीं है। सो हम क्यों इतना उलझे हुए हैं इन चीजों में? सो महाराज श्री सेड, सत्य तो वही है जो कभी चेंज ना हो। एंड व्हेन यू थिंक, इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ठाकुर जी ही ऐसे हैं जो तब भी थे, अब भी हैं और हमेशा रहेंगे। Because obviously we are sent to live this life, but we should know this truth in the back of our mind कि ये सब एक नाटक है, and we are here to play our roles। हमको हमारे रोल्स बहुत अच्छे से निभाने हैं, but हमको ये पता होना चाहिए कि in the end हमको जाना कहाँ है। सोच के देखो आप, अगर ये बात जीवन में उतर गई कि हमको पता है हम यहाँ क्यों हैं, हमको ये पता है हमको जाना कहाँ है, और हमको ये भी पता चल जाता है कथा के माध्यम से कि हमको लेके कौन जाएगा वहां पे, इतनी सॉर्टेड लाइफ हो जाती है। एंड दूसरी बात जो महाराज श्री ने बोली थी, हमसे हम कोई दुखी नहीं, हमको कोई दुखी नहीं कर सकता, और हम ये प्रयास करें कि हमारे माध्यम से किसी को दुख ना हो, एटलीस्ट कॉन्शियसली। बस इससे प्लेट तैयार हो जाती है
इसका मतलब ये नहीं है माँ, हमारी मैया बैठी है, कि हम दूसरे को सुखी करने का प्रयास करें। नाउ देयर आर टू अप्रोचेस, कि मुझसे कोई दुखी नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको सुखी करने का प्रयास, क्योंकि जब आप दूसरे को सुखी करने का प्रयास करेंगे तो दुख का ही गड्ढा खोदेंगे। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ, गीता में पहले ही स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की घोषणा श्री कृष्ण ने कर दी है। आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक यू हैप्पी, आई एम जस्ट ट्राइंग कि बिकॉज ऑफ मी यू शुडंट बी सैड। I'm not trying to make you happy. My whole life is trying to make happy a person who is ever smiling, residing in Vrindavan. मुस्कुराते हो तो जी उठते हैं मरने वाले, मुस्कुराहट ही तेरी, मुस्कुराहट ही तेरी करती जीते जी मरण, पाग टेढ़ी सी। हमको कोई दुखी नहीं कर सकता। एंड हम इतना क्यों हमारा रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे देते हैं। सामने वाला चाहेगा तो हम खुश हो जाएंगे, अगर सामने वाला चाहेगा तो हम दुखी हो जाएंगे। नो, दिस इज नॉट द वे। कोई हमको कुछ भी बोले, दुखी होना गलत नहीं है, बट आप किस वजह से दुखी हो रहे हो? क्योंकि सामने वाला चाहता है तो कहीं ना कहीं फिर आपके कंट्रोल में तो आपका कुछ रहा ही नहीं, आपने अपना सारा रिमोट कंट्रोल ही दूसरों को दे दिया। मतलब वी शुड नो दैट हम किस वजह से दुखी हो रहे हैं। तो अगर हम सोचें ये दो बात की, हम अगर ये दो चीज़ें हमारे जीवन में उतार लें तो कितना कुछ जीवन में सॉर्ट हो जाएगा। भाई सामने वाला कुछ भी बोले, हमको पता है कि हमको उसकी वजह से दुखी नहीं होना, या वरना तो कोई भी ऐसे आके आपको कुछ भी बोल के चला जाएगा एंड इट विल अफेक्ट योर मूड, योर परिस्थिति। तो दिस इज तो वेरी रॉन्ग। और फिर उसी में एक और बात महाराष्ट्री ने कही कि बट हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वजह से कोई दुखी ना हो, कि आप डेलिबरेटली किसी को हर्ट ना करो या डेलिबरेटली किसी को दुखी ना करो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको खुश करने चले जाओ। इस दुनिया को खुश करने जाओगे तो वो कभी खुश नहीं होंगी। आपकी वजह से वो दुखी ना हो एंड आप भी किसी की वजह से दुखी ना हो। आप चाहे जितनी रील्स में कथा सुन लो, आप जीवन भर भी रील्स में कथा सुन लोगे ना, तो भी एक कथा जो 7 दिन की पूरा श्रवण आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है, वो अगर पूरे जीवन आपने रील्स सुन ली तो भी वो परिवर्तन नहीं ला सकता। ट्रस्ट मी। अगर अभी भी आपको लगता है ना कि भाई कथा में तो क्या है, स्क्रिप्चर्स की बातें होती है, हमारी समझ की बाहर है, ये तो बुढ़ापे का विषय है, यू आर वेरी रॉन्ग। ट्रस्ट मी, कथा में स्क्रिप्चर्स की बात होती है, बट उन स्क्रिप्चर्स से आपको क्या लाइफ लेसन मिल रहा है वो भी बताया जाता है, एंड आप उसको अपने जीवन में उतार के कैसे, हाउ यू कैन लिव योर लाइफ बेटर एंड हाउ यू कैन लिव द लाइफ नोइंग द ट्रूथ कि भाई कुछ नहीं पड़ा इस दुनिया में, ओनली ठाकुर जी इज द इटर्नल ट्रूथ। एंड सच बात है भाई, आप चाहे कितना मर्जी इस दुनिया में उलझ जाओ, जितना इस दुनिया में उलझोगे कॉम्प्लेक्स ही होते रहोगे, बट जितना आप ठाकुर जी में उलझोगे इस दुनिया से सुलझते जाओगे। आपको छोटी छोटी चीज़ों से फर्क पड़ना ही बंद हो जाएगा। यू आर लाइक दिस इज, आई नो दिस इज टेम्परेरी, दिस डज नॉट एग्जिस्ट फॉर मी। You will be able to live your life in a much better way. ठाकुर जी से प्रेम करने का एकमात्र साधन सिर्फ और सिर्फ कथा है। तो प्रेम तो होगा ही होगा, बट उसके साथ you will know how to live in this world, how to, किन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, किन चीज़ों को आपको completely इग्नोर करना है, वो सारे के सारे आंसर्स आपको कथा से ही मिलेंगे। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, कथा से ही होगा। श्री राधा रमन लाल की जय।